हेलो, गुड मॉर्निंग। अरे कैसे हो? चलिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में आज फिर से बात करते हैं, जो हमने पहले भी किया था। मैंने दृश्यम जैसा एक हाल बताया था आपको। ये देखिए, ये जो दृश्यम जैसा हाल बन रहा है, अब तो आपको पता चल गया होगा कि दृश्यम जैसे हाल पे ये क्या हुआ है। ये आप सिनेरियो देख रहे हो ना ऊपर, ये वाला जो सिनेरियो है। एक मिनट, सॉरी। ये देखिए, ये जो टॉप लगे हैं, ये आपने देख लिए ना, टॉप लगे हैं जो, ये सारे के सारे आपको टॉप जो है ना, ये टॉप लग गए ना। ये देखिए, ये यहाँ पे टॉप लग गया, ऊपर भी टॉप लग गए, नीचे की तरफ भी ये सारे टॉप लग गए। ये देखिए टॉप, ये देखिए टॉप, ये देखिए टॉप, ये सारे टॉप लग गए ना। इसी चीज़ के लिए हमने ये बोला था पहले, जब वीडियो में मैंने पहले वीडियो बनाया था तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ये सारी की सारी बाइंग का एरिया नहीं है, ये सारा सेलिंग वाला एरिया है। यहाँ पे सारी सेलिंग ही होनी चाहिए, बाइंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए ना मैं आपको एक पिछली वीडियो चलाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमने क्या बात की थी और क्या हुआ था। ये आप ध्यान से सुनो। अब मैं पिछली अपनी एक सुनाने लगा हूँ, ये वही वाली, जैसे हम वहाँ यहाँ पे थे तो मैंने क्या कहा था। क्योंकि ये मार्केट ठोकने का है, बाय करने का नहीं है, ये वक्त नहीं है बाय करने का। क्योंकि अभी ये समय आया ही नहीं है। ये जो ब्रेकआउट के ये जो शक्लें दिखा रहा था ना, ये वो शक्लें नहीं है। ये मतलब ये वो सिनेरियो नहीं है बाइंग वाला। ये जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, आप मेरी वो वाली वीडियो जरूर निकाल कर देख लेना। ये मैं चलाने लगा हूँ, ये देखो। दिखाता हूँ दिखाता हूँ। दृश्यम का ना, एक दृश्यम का ना बता एक दूं कि बता दूं कि दृश्यम में ना एक दृश्यम में ना आपको एक आपको क्लाइमेक्स मिलता क्लाइमेक्स है, मिलता एक है, आपको एक आपको सस्पेंस मिलता सस्पेंस है। मिलता है। ठीक है ना, तो ठीक वो है ना, तो वो सस्पेंस को ही सस्पेंस को ही हमें हमें देखना देखना होता है कि होता है वो कि वो लोग क्या लोग क्या सोच रहे सोच रहे हैं। हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, एक एक बड़े बड़े सस्पेंस और सस्पेंस और बड़ी बड़ी चीज़ के चीज लिए के लिए देखना ना, देखना वो ना वो सबसे सबसे बड़ी बड़ी बात बात होती है। होती है। तो तो चलिए चलिए इसके लिए इसके हम लिए हम एनालिसिस एनालिसिस करते करते हैं। हैं। ये मैं ना ये मैंने दृश्यम का बताया था कि दृश्यम जैसा होगा, कि दृश्यम जैसा हाल उसकी तरह सोचो। अब आप ये देखो वीडियो, नहीं ये करने वाला हूँ, मैं मैं इसको इसको ट्रेड ट्रेड करूंगा करूंगा नीचे की नीचे की तरफ। तरफ। या तो या तो मुझे मुझे टॉप पे टॉप कोई पे मिल कोई जाए, मिल जाए, यहाँ पे यहाँ मुझे पे ऐसे मुझे या ऐसे तो यहाँ पे टॉप पे टॉप मिल पे जाए मिल कोई। जाए कोई। अगर अगर मेरा कोई मेरा यहाँ कोई पे कोई यहाँ पे कोई पैटर्न मिला पैटर्न मिला मुझे, मुझे, तो मैं तो मैं यहाँ पे यहाँ ही पे ही इसको इसको ट्रेड ट्रेड करना करना ज़्यादा ज़्यादा पसंद पसंद करूँगा करूँगा टॉप के टॉप के ऊपर। ऊपर। ठीक है, ठीक कोई है, भी कोई मुझे भी मुझे पैटर्न मिल पैटर्न जाए, मैं मिल जाए, बहुत मैं सारे बहुत सारे पैटर्न्स पे पैटर्न्स काम पे करता काम हूँ। करता या हूँ, फिर या ये फिर ये वेज वेज का का मुझे मुझे ब्रेक डाउन ब्रेक मिल डाउन जाए। मिल जाए। सिंपल और सिंपल और सिंपल। सिंपल। ये ये जितने भी जितने भी ये ऊपर की ऊपर तरफ की शिफ्ट तरफ हो शिफ्ट रहे हैं हो ना, रहे हैं ये ना, ये लोग लोग ऊपर की ऊपर तरफ की तरफ शिफ्ट हो रहे शिफ्ट हो रहे हैं। हैं। इसको ही इसको मैंने ही प्ले मैंने प्ले करना है। करना है। मुझे मुझे कोई भी कोई ऐसा भी ऐसा सिनेरियो लगा सिनेरियो तो लगा मैं तो मैं सिर्फ सिर्फ और इसको सिर्फ इसको बेचने के बेचने लिए के ही लिए देखूंगा। देखूंगा। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, मार्केट मुझे मार्केट मुझे बाइंग की बाइंग नहीं की लग नहीं रही लग है। रही है। और और बाइंग की बाइंग अगर की अगर मार्केट होती मार्केट तो होती ये तो ये टॉप के टॉप ऊपर के ना ऊपर ना ऐसे ऐसे पैटर्न नहीं पैटर्न नहीं बनते। बनते। ये वेज ये वेज पैटर्न जो है पैटर्न ना, जो है ना, ये ये डाउन डाउन साइड पे साइड बनता में है, ना बनता है, कि ना कि टॉप के टॉप ऊपर के ऊपर बनता है। बनता है। ठीक है, ठीक ये है, टोटल और टोटल बेरिश बताया था मैंने, ये टोटल बेरिश। और मैंने ये भी बताया था कि टॉप पे ठोकूंगा, जैसे भी ठोकूंगा तो ठोकूंगा तो टॉप पे ही ठोकूंगा। अब ये शिफ्ट हो देखो, रहे हैं ये ना, ये लोग लोग ऊपर की ऊपर तरफ की शिफ्ट तरफ हो रहे शिफ्ट हो रहे हैं। हैं। इसको ही इसको मैंने ही प्ले मैंने प्ले करना है। करना है। मुझे मुझे कोई भी कोई ऐसा भी ऐसा सिनेरियो लगा सिनेरियो तो लगा मैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इसको सिर्फ इसको बेचने के बेचने लिए के ही लिए देखूंगा। देखूंगा। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, मार्केट मुझे मार्केट मुझे बाइंग की बाइंग नहीं की लग नहीं रही लग है। रही है। और और बाइंग की बाइंग अगर की अगर मार्केट होती मार्केट तो ये होती तो ये टॉप के टॉप ऊपर के ना। ऊपर ना। अब आप समझ गए होंगे कि ये टॉप का मार्केट नहीं था, तो इसीलिए मैंने बोल दिया था कि मैं इसको तो बाय करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्या हो सकता है, आगे हम देखते हैं कि आगे हम इसको मतलब अब क्या कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सी चीज़ है। मैं अभी भी मार्केट में बाइंग में नहीं हूँ। ठीक है, मुझे तो जब तक ये जो पैटर्न है ना, ये जो ऊपर इसने पैटर्न बनाया है, ये इसको यहां तक जरूर आना है, ये वाले इस एरिया तक, ये एरिया। ठीक है, उसके बाद अगर पैनिक और बढ़ा तो ये जो गैप छोड़ के आया ना, ये वाला जो गैप है, ये वाला, ये गैप मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये देखिए, ये वाला जो गैप है, ये वाला, ये गैप जब तक फिल नहीं होगा ना, ये तब तक ऊपर जा ही नहीं सकता भैया। ये देखो, ये 39,000 के करीब है, ये 39,000 के करीब। अब बताओ, अभी कितनी बड़ी मतलब हमने रैली देख ली, ये इतनी बड़ी हमने रैली देख ली। इस रैली के में हमने पहले ही बोल दिया था कि ऊपर टॉप पे कहीं भी मिले ना तो ठोकते रहो, टॉप पकड़ते रहो और ठोकते रहो इसको। आपको एक दिन आएगा, एक बड़ा लेवल मिलेगा और बड़ा आपको मिलेगा कि सारे के सारे पैसे पूरे हो जाएंगे और अच्छे खासे प्रॉफिट में आप बैठ जाओगे। तो सिंपल चीज़ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं अभी भी बुलिश नहीं हूँ, मैं टोटल बेयरिश हूँ। वही है जो मैंने पिछली लास्ट वीक वीडियो बनाई थी, वो वैसे ही चल रहा है। अभी भी मेरा सिनेरियो यही है कि मार्केट को अभी नीचे आना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। और न्यू ईयर पे मैं एक आपको बता दूं कि अभी भी बाउंस आएंगे। ये बाउंस ऐसे नहीं है कि आपको बाउंस नहीं मिलेंगे। देखो, मार्केट जब भी टॉप पे होती है ना, एक चीज़ बता रहा हूँ कि वहां पे जब भी नीचे आती है ना तो बिग बाउंस ही आते हैं।
बाउंस ऐसे आते हैं, ऐसे बाउंस आते हैं। तो ये जो बाउंस है ना, ये आपको बाउंस मिलेंगे ही मिलेंगे, ये देने ही पड़ेंगे इनको बाउंस, क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस बनी होती हैं, मार्केट टॉप पे बैठा हुआ है, तो ये बाउंस मिलेंगे। अभी भी बुल बुल जो है ना, अभी भी जागेगा, अभी फिर से जागेगा नेक्स्ट वीक, देखना हफ्ते 10 दिन के अंदर ऐसा जागेगा, फिर से उसको ठोक देंगे, वहां पे फिर से माल बेचा जाएगा, फिर से वहां से सप्लाई आएगी, क्योंकि सप्लाई अभी बहुत आनी पेंडिंग है, अभी बहुत पेंडिंग है। ठीक है ना, अभी तो सारे सभी तो बाई ही कर रहे हैं। सेल कौन कर रहा है? सेल तो सिर्फ एफआईआई कर रहे हैं, बाकी तो सब बाई कर रहे हैं। अभी सेलिंग हो कहाँ रही है? अभी सेलिंग हुई नहीं है भैया जी। ये जो 3,000 पॉइंट आपको मिले हैं ना, ये अभी सेलिंग नहीं हुई है, अभी तो सेलिंग होनी बाकी है। पैनिक अभी बाकी है, अभी पैनिक सिचुएशन आनी बाकी है इसकी। ये ऐसे पैनिक आएगा, इतना बड़ा, बड़े बड़े पैनिक आएंगे, आपको ऐसे दिखेंगे ये ऐसे। फिर आप कहोगे कि क्या बताया था। ये चीजें मुझे देखो, ये चीजें ना सिर्फ आपको काम करने से ही आती हैं, ये आपको एक्सपीरियंस ही बता सकता है। मैंने तो ये वाला भी जो सिनेरियो है ना, ये वाला भी जो सिनेरियो था, ये वाला, ये देखो, ये अब सिंपल चीज आप सोच कर देखो, ये वाला, ये जो एरियाज थे, ये देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब आप एक समझो, जब मार्केट 41,900, 42,900, 42,800 का ये जो एरिया था, इसको नीचे की तरफ तोड़ने में, इसको मतलब ऊपर जाने में, ये पहले पहले देखो, पहले क्या हुआ। पहले इसको यहाँ पे ना नीचे जाने में कितनी तकलीफ हो रही थी, ये देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया ये सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। जब उसके बाद ऊपर गया तो इसने इसी को सपोर्ट दोबारा से फिर माना, अब नीचे आया, ठीक है, यहां पे रेसिस्टेंस लिया एक बार और फिर ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये सारा का सारा ट्रैप था, ये मैंने उसी दिन बोल दिया था कि ये ट्रैप है, ये ट्रैप है। ये एरिया ऐसे नहीं पार होता। फिर से वही बात बोल रहा हूं, ब्रेकआउट कैसे होता है पहले तो हमें वो जानना जरूरी है। ये ब्रेकआउट का सिनेरियो नहीं था, ये ब्रेकआउट था ही नहीं, ये यहां पे सारा ट्रैप था, और वही ट्रैप ऊपर से ले जाके फिर नीचे आ गए। और यहाँ पे अब सबको भगाएंगे, अब भगाएंगे, भगाने के बाद देखेंगे कि ये कहाँ पे लेके जाते हैं। अब क्या है कि ऊपर नीचे करते हुए इसको आना है, अब 41,600 की तरफ इसको बढ़ना चाहिए। एक बार इसको यही इसी वीक में इसको रीटेस्ट करना चाहिए, ये रीटेस्ट होगा, और ये होना चाहिए, ये वाला जो एरिया है 41,600, इसके आसपास हमें ये मार्केट हमें मिलना चाहिए, ठीक है। और ये हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ये हमें मिलना चाहिए, जनवरी के मंथ में ही हमें मिलना चाहिए। अभी भी देखो 400-500 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये हमें मिलने चाहिए, ठीक है। और कोई भी सिनेरियो हमें टॉप पे मिलता है तो हमें टॉप पे नीचे का ही सोचना है, हमें ठोकना है। और न्यू ईयर का समझे कि ये जो 2023 रहने वाला है ना, ये जो 2000 ये जो एरिया है ना, ये एरिया सेलिंग का एरिया रहेगा सारा। ये टोटल यहाँ पे सप्लाई रहेगी इस साल। अगर मार्केट मान लो 18,500 क्रॉस भी कर जाता है ना, अगर ये क्रॉस भी कर जाता है, 19,000 भी आ जाता है, तब भी मैं इसको सेलिंग की तरफ ही देखूंगा, क्योंकि ये सारा का सारा साल, ये 2023 जो है ना, इसको मैं सेल ही सोचूंगा, इसको मैं सेल ही करूंगा। इसकी तरफ मैं बाइंग की तरफ नहीं जाऊंगा, चाहे मार्केट 20,000 चली जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं बाइंग नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा एरिया नहीं है ये बाइंग का, ठीक है ना। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि यार जब बाइंग अगर 20,000 पता ही है जाना है तो बाइंग ही कर लो। भाई मुझे बाइंग नहीं करनी है, मुझे सेलिंग करनी है, ठीक है। और मेरा एक अपना सिनेरियो है, मैं अपने हिसाब से ट्रेड करता हूँ, मुझे जो ट्रेड सही लगते हैं वही करते हैं। आप मेरा पिछले यूट्यूब पे सभी देखोगे ना, सभी वीडियोस जाके देखोगे, एक्यूरेसी आप देखोगे ना तो 99% आपको एक्यूरेसी मिलेगी। उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि जो मैंने सोच लिया वही मैं करता हूँ, जो मुझे समझ में आता है वही मैं करता हूँ। मैं फालतू के ट्रेड नहीं लेता। मैं यहाँ पे ये देखो, ये ब्रेकआउट आ गया जी, यहाँ पे बाय कर लो, ये देखो। उस दिन तो थर्सडे को ऐसे कैंडल बन रही थी, ऐसे भाग रहा था ना, ते पूछो मत। हमारे जिसमें ट्रेड भी चले ना, पता कितने फोन तो मुझे आए होंगे कि भैया जी देखो तो सही, बाजार कहाँ भाग गया। तो क्या हो गया, भागने दो ना उसको, बाजार है, बाजार तो भागेगा ही ना। आप अपनी रिस्क एपेटाइट करके काम करो, आपको पता है कि मेरा रिस्क कितना है, बस उस रिस्क के हिसाब से काम करो, ठीक है ना। और जितनी भी हम पोजीशंस बनाते हैं, सारी पोजीशंस देखो हैजिंग पोजीशंस होती हैं हमारी, और हैज्ड पोजीशंस हैं, हमें कोई ज़्यादा चिंता होती नहीं है। ये ट्रैप भी करेंगे ना तो हमें कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये कहाँ पे ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ये एरिया का भी देखोगे ना, ये एरिया, ये जो एरिया था,
ये एरिया इसने नीचे की तरफ यहाँ पे टारगेट हमें दे दिया था, ठीक है ना, ये वाला भी दे दिया। अब इसके नीचे एक और टारगेट हमारा पेंडिंग है। अब मैं वो भी बता रहा हूँ कि अगर मार्केट ऊपर कहीं भी मिलता है ना, कहीं भी हमें मार्केट ऊपर की तरफ मिलता है, तो ये नीचे की तरफ आने के लिए रेडी बैठा है। यहाँ पे सप्लाई आएगी, तो जहां पे सप्लाई आ रही है वहां पर बेच दो ना माल को। वहां पर जब लोग बेचेंगे तो हम भी बेचेंगे। देखो अभी DIIs का आना पेंडिंग है, बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूँ। ये देखो अभी FII सेल कर रहे हैं, अभी DII तो आए नहीं है सेल करने भाई, वो तो थोड़ा थोड़ा माल सेल कर रहे हैं। जिस दिन इन दोनों ने एक साथ माल बेचना शुरू किया ना, ये HNI ने माल बेचना शुरू किया, जो प्रो अकाउंट्स होते हैं, तो फिर आपको पता चलेगा ये मार्केट कहाँ जाने वाला है। फिर ये रिटेलर जो है ना, वो रिटेलर बाय करेंगे, वो टीवी बाय करवाएगा, ये बाय करो, मार्केट गिर रहा है वो बाय करो। और सारा का सारा साल ना ये प्राइस नहीं आने वाले, ये भाव नहीं मिलेंगे पूरा का पूरा साल आपको। 2023 की बात ही कर रहा हूँ। 2023 में ना भैया ये भाव आने वाले नहीं है। अब जो टॉप लग जाएगा, जो ये टॉप कहाँ पे जाके लगता है, साइन हमें मिल चुके हैं टॉपिंग के, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 2023 जो है ये नेगेटिव ईयर ही रहने वाला है। इसमें सेलिंग की तरफ ही सोचो। इसमें हाँ एक चीज और है, बैंकिंग स्टॉक्स जो है ना उनकी तरफ ध्यान रखो, इनके टॉप पकड़ने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि ये जितने ज्यादा चढ़े हैं ना ऊपर की तरफ, उतने ही तेजी से नीचे आने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो फिनिश करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करना, हो सके तो ट्रेड भी जरूर करो। ठीक है, मैं जैसे ट्रेड करता हूँ, मतलब मेरे साथ अगर ट्रेड करना है तो ऐसे ट्रेड आप ले सकते हो। ठीक है, फिर भी रिस्क एपेटाइट आपका अपना है, मैं तो सिर्फ आपको एक राय बता सकता हूँ। राइट, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को। थैंक यू।